Let's do question number 5 of exercise 4.1, that is basic geometrical ideas. Question number 5 is draw a rough figure. हमें rough figure बनानी है and level suitably in each of the following cases, और उनको अच्छे से level करना है. First part में कह रहा है point P lies on line segment. देखिए line segment का sign है, line segment AB. हमें P पॉइंट लाई करना है लाइन सेगमेंट ए बी पर. तो कैसे लाई करेंगे, तो देखिए उस लाइन सेगमेंट के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए. तो ये मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स हैं, गिवन पॉइंट्स हैं. अब हमें इस पे लाइन ड्रॉ करनी है. तो ये देखिए ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई दोनों पॉइंट्स को टच करते हुए, राइट. और ये हमने पॉइंट लिख दिए कि ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है. अब वो कह रहा है पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी पर पॉइंट पी लाई कर रहा है. तो ये क्या हो गया, हमारा पी पॉइंट हो गया जो ए बी पर लाई कर रहा है. आंसर. लेट्स डू बी पार्ट नाउ. बी पार्ट इज एक्स वाई एंड पी क्यू. दोनों लाइंस हैं, बीच ऊपर एरोज बता रहे हैं, इंटरसेक्ट एट एम. एक्स वाई और पी क्यू जो दोनों लाइन है वो इंटरसेक्ट हो रही है एम पर. तो कैसे करेंगे, देखिए ये 2 लाइंस आ गई हैं. तो हम दोनों तरफ एरोज बनाएंगे. लाइन में दोनों तरफ एरोज होते हैं. अब ये कौन सी लाइन है, ये एक्स है लाइन और एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है. और दोनों इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे हो रही हैं, एम पॉइंट पे. दिस इज द आंसर. लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ. लेट्स डू सी पार्ट नाउ. सी पार्ट इज लाइन एल कंटेन ई एंड एफ बट नॉट डी. वो कह रहा है लाइन एल है जो ई और एफ पॉइंट कंटेन करती है लेकिन डी पॉइंट कंटेन नहीं करती. तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ये मान लीजिए ये एक लाइन है, एल लाइन है जो ई और एफ पॉइंट कंटेन करती है. तो ये हो गया मान लीजिए ई और ये हो गया एफ, लेकिन डी कंटेन नहीं करती. तो ये यहाँ बाहर डी हो गया. तो दिस इज द आंसर. जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर लेंगे. लेट्स डू डी पार्ट नाउ. डी पार्ट इज ओ पी एंड ओ क्यू. दोनों लाइन है, मीट्स एट ओ, और दोनों ओ पे मीट करें. ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि वो पैरेलल लाइंस हैं या इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो कैसे भी बना सकते हैं. तो देखिए बस ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें भी ओ पॉइंट है, इसमें भी ओ पॉइंट है, राइट. तो 2 लाइंस हैं, कैसे भी बना सकते हैं आप लाइन. ये देखिए लाइन है तो दोनों तरफ एरो होगा, ये ध्यान दीजिएगा, राइट. अब ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है और ये जहाँ पे मीट कर रही है, वो है O पॉइंट, राइट. तो हमें पता चल गया OP और OQ मीट एट O पॉइंट. आंसर. Let's do question number 6 now. Question number 6 is consider the following figure of line MNN. MNN जो लाइन है इस फिगर को कंसिडर करना है. से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर. और हमें ये बताना है इस फिगर के रेस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें सही हैं या गलत हैं. तो अब फर्स्ट देखिए Q, M, O, N, P आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन MN. वो कह रहा है MN जो लाइन है उस पे Q, M, O, N, P ये सारे क्या हैं, पॉइंट्स हैं. तो आप कहेंगे ये तो सिर्फ MN लाइन कह रहा है. तो आपको पता है लाइन हमेशा दोनों तरफ से एक्सटेंड की जा सकती है. तो दोनों तरफ से एक्सटेंड की और उस पर Q और P भी पॉइंट बना दिए. तो ये सारे लाइन पे पॉइंट हो गए. तो ये सही कह रहा है. तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Let's do next part now. Next part is MON are points. MON are points on a line segment MN. लाइन सेगमेंट MN के पॉइंट्स कहलाएंगे. तो हमें पता है कि लाइन सेगमेंट के डेफिनेट पॉइंट्स होते हैं और उस पे लाइन खींची होती है. तो अगर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे MON MN एक लाइन सेगमेंट है जिस पे MON क्या है, उसके पॉइंट्स हैं. तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. नेक्स्ट पार्ट इज M and N are the end points of the line segment MN.
लाइन सेगमेंट एम एन जो है उसके एम और एन एंड पॉइंट्स हैं, तो ये भी सही है। ये अगर लाइन सेगमेंट है इतनी, तो ये दोनों क्या है उसके एंड पॉइंट्स है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। Let's do next part now. Next part is O and N are the end points of the line segment OP. देखिए O and N कह रहा है end points हैं OP लाइन सेगमेंट के, तो OP लाइन सेगमेंट के end points क्या हुए, O और P हुए, O और N नहीं हुए, तो hence this statement is false. Let's do next part now. Next part is M is one of the end point of line segment QO. लाइन सेगमेंट है QO और वो कह रहा है M एक उसका एंड पॉइंट है, तो QO लाइन सेगमेंट का Q और O ही एंड पॉइंट्स है, M उसका एक पॉइंट है ना कि एंड पॉइंट है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। M इज द पॉइंट ऑन रे OP. OP एक रे है और M उसका पॉइंट है, तो हमें पता है रे क्या होती थी, एक तरफ से एक्सटेंड होने वाली, तो OP मतलब P की तरफ एक्सटेंड होगी ना कि पीछे की तरफ, तो वो कह रहा है O से पहले वाला पॉइंट जो M है वो उस OP रे का पॉइंट है, तो OP रे पे N पॉइंट है, M पॉइंट नहीं है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। Let's do next part now. Next part is ray OP is different from the ray QP. OP ray QP ray से different है, तो देखिए OP रे ये है और QP रे यहाँ से स्टार्ट है, तो different हुई। O क्योंकि यहाँ से स्टार्ट है और Q यहाँ से स्टार्ट है, तो दोनों different हो गई, तो hence this statement is true. Let's do next part now. Next part is ray OP. रे OP जो है इज सेम एज रे OM, वो सेम है OM के। देखिए OP इधर है और OM इधर है, राइट, तो ये दोनों डिफरेंट हो गई, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑपोजिट साइड हो गई तो फॉल्स हो गई स्टेटमेंट। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है रे OM इज नॉट अपोजिट टू रे OP. रे OM ऑपोजिट नहीं है OP के, तो ये तो ऑपोजिट है, एक इधर की साइड जा रही है, एक इधर की तरफ एक्सटेंड हो रही है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि वो नॉट अपोजिट कह रहा है, ये ऑपोजिट है। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ रे OP. O इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है OP रे का, तो देखिए O से स्टार्ट हो रही है रे, तो O क्या हुआ, उसका इनिशियल पॉइंट हुआ, लेकिन ये कह रहा है नॉट एन इनिशियल पॉइंट, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट देखिए N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ रे NP एंड NM. NP रे और NM रे का N क्या हुआ, इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, तो यस it is true. Hence this statement is true answer.